कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यानी एक त्रिभुज है, मान लीजिए यह एबीसी है, यहाँ का कोण बी समकोण है, यानी समकोण है जो बी है, तो ए और बी हम कहीं मान सकते हैं, ए यहाँ हो गया सी। तो गौर कीजिएगा क्या कहा, ए बी 24 सेमी है, यानी यह 24 सेमी है और बी सी 7 सेमी है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब गौर कीजिएगा, यहाँ का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले यह निकालेंगे, यानी कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में होता है, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का हो गया यहाँ त्रिभुज के मुताबिक AC के वर्ग बराबर AB के वर्ग जोड़ BC का वर्ग। AC के वर्ग और AB क्या है 24 का वर्ग प्लस BC तो 7 का वर्ग। तो AC का वर्ग यानी AC कितना आपको है, तो 24 का होता है 576 और प्लस हो गया 7 का वर्ग 49। तो AC का वर्ग आपको यानी जब जोड़ेंगे 625। अब अगर स्क्वायर जाता है बराबर के उस पार तो रूट में जाती होगा, इसीलिए AC बराबर हो गया रूट ओवर 625। तो AC बराबर हो गया कितना 25। यानी हम देखें इस त्रिभुज का वर्ग में यह हो गया 25। अब हमें एक नंबर में जो मान निकालना है, गौर कीजिएगा बाबू, जैसे एक नंबर हमें मान निकालना था, यह कहा साइन ए का मान। गौर कीजिएगा साइन ए, यानी हमारी दृष्टि जो है हम यहां से देखेंगे, यहां इसको मानेंगे कोण। तो कोण के सामने वाला भुजा होता है P, यानी साइन का फॉर्मूला होता है, गौर कीजिएगा वो P/H। तो P का मान आपका हो गया BC आई, जैसा पे लंबे ही यहाँ हो जाएगा BC और H यानी समकोण के सामने वाला भुजा होता है H, तो यहाँ हो गया AC। तो BC का मान है 7 और AC का मान है 25। सेम कंडीशन कहा cos A। तो cos का होता है B/H। जब आप cos का फॉर्मूला लीजिएगा वो, तो cos यानी A होता है B/H। तो हमें देखना कहाँ से, A से है। तो A के सामने है वो P है और समकोण के सामने H यानी कर्ण है, तो बच गया E, यानी कि AB आपके हो गए आधार और कर्ण हो गया AC। तो 24 बटे यहाँ होगा 25। जब सेम इसी प्रकार और निकालना हमें साइन C, अब हमें 2 नंबर जो आते हैं तो निकालना है साइन C, और C का मतलब होता है कि हम हमारी दृष्टि अब इस जगह से यहाँ से, तो C के सामने पड़ रहा है AB हो गया, यानी साइन का मान होता है P/H। तो P यहाँ हो गया AB और H हो गया AC। 24/25 होगा। अब उसी प्रकार cos C B/H
अब रहा बी, गौर कीजिएगा वो, तो बी आपके सी से जब देखते हैं तो बी, ये तो हो गया पी और ये हो गया एच, तो बी हो गया बी सी। तो बी सी बटे आपके हो जाएंगे ए सी, यानी कि 7/25। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे इसकी कोण बदल रही है वैसे वैसे त्रिकोणमिति का वैल्यू भी बदलता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आते इसके दूसरे प्रश्न पर। अब दूसरा प्रश्न कि एक त्रिभुज है, इसमें क्यू समकोण है, पी आर 13 है, 12 और 5। कहा आकृति 8.13 में tan पी और cot आर का मान ज्ञात कीजिए। गौर कीजिएगा, यहाँ लिखा tan हमको निकालना है, वो है tan पी माइनस cot आर। tan पी मतलब हमारे यहाँ tan का मान होता है p/b और cot का होता है b/b। तो गौर कीजिएगा tan p, यानी p से जब tan का मान देखेंगे तो यहाँ से हमको देखना है, तो सामने हो गया p, यानी p आपको जो आ रहे हैं वो है क्यू आर और बटे हो जाएगा पी आर माइनस, जब कॉट आर की बात करते हैं तो कॉट आर, यानी जब यहाँ से होगा तो सामने वाला हो जाएगा p, यानी p का मतलब हो गया क्यू आर और बटे पी आर। तो गौर कीजिएगा क्यू आर, तो क्यू आर का मान हम जहां तक तो क्यू आर की मान हो गया 5 बटे पी आर तो हो गया 12 माइनस 5 बटे ये भी हो जाएगा 12, दोनों बराबर इसलिए 0 हो जाएगा, अथवा हमें लघुत्तम लेंगे 12, तो 5 माइनस 5 इसका तो क्या है 0/12, इसका तो हो गया 0। यानी हमें जो आकृति से वैल्यू प्राप्त हुआ वह वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है 0। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब 3 में कहता है, गौर कीजिएगा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, यानी साइन ए का मान 3/4 हो, यानी कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए, तो हम गौर कीजिएगा साइन ए का मान दिया, यानी साइन ए का मान होता है p/h, तो p बराबर 3 होगा ही, और h बराबर हो गया 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें कमी है b, तो b निकालेंगे, तो b बराबर फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। h का मतलब 4 के स्क्वायर और p मतलब 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर हो गया 16 और p हो गया 9, इसका √7, यानी हमें b का जो वैल्यू हुआ √7 प्राप्त हुआ। अब हमें देखना है कि निकालना है cos a, तो cos a बराबर होता है b/h, तो b का मान क्या पा रहे हैं √7 और h का मान पा रहे हैं 4। फिर निकालना है tan a, तो tan a का मतलब यह p/b,
तो पी, आपका पी क्या है? पी 3 है, तो 3 बी का मान है √7। इस तरह से तीसरा प्रश्न हल हुआ। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इसमें कहता है तो चौथा प्रश्न कहता है कि 15 cot A बराबर 8 है। तो साइन और सेक का मान ज्ञात करें। तो हमने क्या किया, 15 गुना में, गौर कीजिएगा वो कॉट COT कॉट 15 गुना में है तो भेज दिए भाग में। यहाँ हो गया कॉट A बराबर 8/15। अब हम देख रहे हैं कॉट का मान होता है B/P। इस हिसाब से B का मान हो गया 8 और P का मान हो गया 15। तो अब हम H निकालेंगे। H का मान होता है √P² जो B²। P यानी कि 15 के स्क्वायर और B यानी 8 के स्क्वायर। तो 15 के स्क्वायर हो गया 225 और 8 हो गया 64। जब जोड़ते हैं तो 289 और 289 का मान होगा 17, यानी H का मान आ गया 17। अब हमें जो वैल्यू निकालना है बाबू, वह निकालना है साइन ए। साइन ए का मतलब होता है P/H। तो P, गौर कीजिए बाबू, P क्या निकाले हम देख रहे हैं 15 है और H क्या है 17 है। तो यहां हो जाएगा 15/17। अब सेक ए तो होता है H/B। अब गौर करना हो, H का मान 17 है और B का मान 8 है। तो यहाँ हो गया 17/8। और इस तरह से 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। और 5 नंबर की जब आते हैं, फाइव नंबर प्रश्न कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी गौर कीजिएगा वो सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक का मान होता है H/B। इस हिसाब से H का मान हो गया 13 और B का मान हो गया 12। इसमें कमी दिख रहा है P। तो P बराबर फॉर्मूला होता है √H² माइनस B²। H तो 13 के स्क्वायर माइनस
12 स्क्वायर 13 यानी 169, 12 यानी 144। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं बाबू कि यहाँ हो जाएगा घटाने के बाद रूट और 25 और 25 का हो गया 5, तो पी का मान हो गया 5। अब यहाँ गौर कीजिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी का मतलब होता है कि जो भी मान बच गए, तो इस सेक के छोड़ने के बाद जो भी बचता है उस सभी का साइन, गौर कीजिए थीटा है तो थीटा देंगे, तो P बटे H, तो P का मान 13, सॉरी P का मान आ गया 5, H का मान आ गया 13, तो यहाँ हो जाएगा 5 बटे 13। अब लिखे कॉसेक थीटा, यहाँ हो गया कि H बटे P, तो H का मान 13 और P का मान हो गया 5, यानी 13 बटे 5। अब लिखे इसके आगे आते कॉस थीटा, तो B बटे H, तो B का मान 12 और H का मान होता है 13। जब इससे आगे बढ़ते तब tan थीटा, क्योंकि सेक तो दे चुका है, तो यहाँ P बटे B, तो P का मान हो गया 5 और B का मान हो गया 12। इसके आगे आते कॉट थीटा, तो B बटे P, तो 12 बटे हो गया 5। तो इस तरह से ये भी प्रश्न डील हो गया 5 नंबर। अब आप लोगों को इसके 6 प्रश्न की ओर हम लाते हैं, आते हैं 6 प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न कहता है कि गौर कीजिएगा 6 प्रश्न नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ का यदि ए और कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए और कॉस बी दिखाइए कि ए और बी बराबर है। अब गौर कीजिएगा, हम यहाँ एक त्रिभुज ले लिए जिसमें ए और बी न्यून कोण है, तो सी हो गया समकोण। अब गौर कीजिएगा यहाँ का कॉस ए, सॉरी जहां ए दे रखा है कि कॉस ए
बराबर कॉस बी। तो गौर कीजिए, जब ये त्रिभुज है तो कॉस ए एंड बी बटे एच, और यहाँ हो जाएगा बी बटे एच। अब ए, जब ए है तो सामने हो गया पी और ये हो गया बी, यानी कोण के सामने होता है पी, बगल में होता है बी, तो बी आपके हो गया ए सी और एच हो जाएगा ए बी, समकोण के सामने माइनस। जब बी हम यहां से देखेंगे तो ई हो गया पी, तो ये हो गया बी, तो बी सी अब बट हो जाएगा ए बी। तो हम और क्या है कि सॉरी बराबर है, बराबर होगा ए बी कट गया, तो बच गया ए सी बराबर बी सी। अब गौर कीजिए, यहाँ कहता है ए सी, यानी ए सी बराबर है बी सी, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी चूंकि त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, इसीलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके दो कोण बराबर होंगे, यहाँ देख रहे हैं भुजा ए सी और बी सी बराबर है, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी। तो 7वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ कहता है क्वेश्चन कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो निकालने की जो बात का बा, वो जो मान निकलना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम पढ़ क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नीचा भी वही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, 1 माइनस साइन यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का मान कितना दिया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। इस हिसाब से 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64 हो गई। अब इसी प्रश्न में दूसरा जो क्वेश्चन है वो इजी है, यहाँ का कॉट स्क्वायर थीटा का हम क्लियर कहानी, कॉट का मान क्या दिया है 7/8 दिया है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिए तो सेम वही आएगा 49/64। तो इसके 8वें प्रश्न की ओर आते हैं।
अब 8वां प्रश्न कहता है कि 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच करने के लिए कहा एन बराबर है कि नहीं। आइए पहले कहते हैं कॉट ए बराबर 4/3, 3 गुना में किया भाग में, तो कॉट का मान होता है b/p, तो b बराबर हो गया 4, p बराबर हो गया 3 और h हमको निकालना है। तो h बराबर फॉर्मूला होता है बाबू p² जोड़ b²। तो p का मतलब 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, तो p के स्क्वायर हो गया 9 जोड़ 16, यानी आगे √25 = 5। अब गौर कीजिएगा, जो हमें सिद्ध करना है उसको हम पहले एलएचएस लेते हैं फिर आरएचएस लेंगे। एलएचएस बराबर के इधर तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम यहाँ जब निकालते हैं तो 1 माइनस tan, तब p/b के स्क्वायर 1 प्लस p/b के स्क्वायर, तो 1 p, तो p हमें जहां तक दिख रहा है बाबू 3 और b दिख रहा है 4, तो 3/4 के स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 के स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, यहाँ हो गया लघुत्तम आएगा 16, 16 माइनस 9, फिर होगा 16, तो 16 प्लस 9, तो जहां तक देख रहा है कि 7/16 और 25/16, तो 7/16 और 16/25, यानी जैसी भाग को बदले गुणा में अंक उलट जाएगी, तो 16 कट गया, तो 7/25। अब निकालेंगे आरएचएस को, तो आरएचएस आपको दिया आरएचएस बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos का होता है b/h के स्क्वायर माइनस p/h के स्क्वायर। तो यहाँ देखिए b, तो b का मान क्या आपको दिख रहा है बाबू 4 और h का मान 5, 4/5 के स्क्वायर माइनस 3/5 के स्क्वायर। आइए पेन थोड़ा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, गौर कीजिएगा 16/25 माइनस 9/25, लघुत्तम आ गया 25, तो 16 माइनस 9 = 7/25, दोनों बराबर है, यानी एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस। तो आते इसके अगले प्रश्न की ओर। नॉन अब देखिए
यहाँ का एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है, गौर कीजिएगा। यानी एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। और कहा तो यहाँ मान लीजिए ए है और यहाँ सी है, तो tan ए बराबर, अब यहाँ गौर कीजिए बाबू कि tan ए बराबर 1/√3 है, तो p बटे क्या होता है b। अब गौर कीजिएगा ए हम यहाँ से देख रहे हैं तो p तो ये होगा, इसका मतलब यह 1 है और b होगा यह तो √3 है, ये निकालेंगे तो क्या है कर्व, यानी AC के स्क्वायर बराबर यह आ जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, या इसको ऐसे ले जाइए कि P बराबर 1 है, B बराबर √3, H निकालना है तो H बराबर √P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, तो P हो गया 1 के स्क्वायर, H हो गया √3 के स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 + 3 इक्वल टू √4, तो आ गया 2, यह हो गया 2। अब हम एक नजर बनाना चलते हैं तो यहाँ कहा sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब गौर की sin A यानी P/H जो लेंगे बाबू, और cos का होता है B/H जोड़ B/H गुने P/H। अब देखिए sin A का मतलब यहां से देखेंगे तो P हो गया 1 और H हो गया 2। जब cos C से देखते हैं तो A हो गया आपको B, तो B हो गया 1, H हो गया 2। और cos यहाँ से देखेंगे तो यह हो गया B, √3 होगा बटे 2। फिर sin C से जब देखते हैं आपको P होगा √3 बटे H हो गया 2। तो यहाँ हो गया 1 1 यानी 1 2 दूना 4, फिर हो गया √3 बटे 4, दूने का लघुत्तम लिए तो 4, 1 जोड़ 3 यानी 4 बटे 4 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? अब इसके दूसरे प्रश्न पे आते हैं जिसमें कहा, गौर कीजिए, दू कहता है कि cos A इंटू cos C sin A इंटू sin C। अब cos A यानी पहले जान लीजिए B/H गुने B/H माइनस P/H गुने P/H। तो cos A ए से जब देखेंगे तो आपको ये हो गया P और ये हो गया B, तो B क्या है √3 है, अब H 2 होगा। लेकिन जब C से देखते हैं तो C से क्या हो गया, ये आपके P है और ये B है, यह हो जाएगा 1/2। सेम कंडीशन sin A से देखेंगे तो यह क्या होगा 1/2, और जब C से देखिएगा तो P हो गया √3/2, तो √3/4 माइनस √3/4, लघुत्तम लेंगे तो 4, तो √3 माइनस √3, 0/4 इक्वल टू हो गया 0। ये रहा आपके 9 नंबर प्रश्न। अब इसके 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए बाबू, अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ का त्रिभुज PQR में इसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है, गौर कीजिएगा,
वो त्रिभुज है पी क्यू आर और क्यू समकोण है, तो पी और यहाँ हो गया पी क्यू और आर। अब गौर करना बाबू, यहाँ जो दिया है हमें वह दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो हमने क्या किया, पी आर निकाले, प्लस तो ले लिया माइनस में, यानी 25 माइनस क्यू आर। और एक और दे रखा है कि पी क्यू बराबर 5। तो हम पढ़ क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी पी आर का वर्ग, अन्य भुजाओं यानी पी क्यू के वर्ग प्लस क्यू आर के वर्ग होता है। तो पी आर कितना है, 25 माइनस क्यू आर का वर्ग, पी क्यू तो 5 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। ए स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस में क्यू आर प्लस में क्यू आर से क्यू आर कर दिए, तो 25 के स्क्वायर 625 और 25 दूना 50, क्यू आर बराबर 25। अब गौर कीजिएगा 25 प्लस में तो आएगा माइनस में, और इधर माइनस तो दिया प्लस में। अब रहा बाबू कि यहाँ हो गया 600 बराबर 50 क्यू आर, तो 50 गुना में जाएगा भाग में, यानी क्यू आर 12 बराबर क्यू आर, यानी पी आर का पी क्यू का मान 5 पहले से था और क्यू आर का माना गया 12। तो हम निकालेंगे पी आर, जैसे पी आर निकालिएगा तो क्या कहता है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्या होगा 12 इसका टू आ गया 13, यह हो गई 13। अब हमें जो भी वैल्यू कहें बाबू उसको आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। अब हमें कहा साइन पी, तो साइन पी यानी पी बटे एच, तो हम पी से देखेंगे, यहां से जब देखिएगा बाबू तो पी आपके दिख रहे हैं 12 और एच दिख रहा है 13। अब कहा कॉस पी, यानी एंगल को पी मानना, तो पी से आपका हो गया क्या, पी हो जाएगा बी 5, एच हो गया 13। सॉरी पहले कि बी बटे एच यानी कि 5 बटे 13। अब tan पी है तो पी बटे होता है पी बटे बी, तो पी का मान आपको क्या दिख रहा है, पी के मुताबिक पी का मान 12 है और बी का मान हो गया 5। तो ये रहा आपके 10वें नंबर प्रश्न। अब इसके आखिरी प्रश्न की ओर आते हैं। अब गौर कीजिएगा, यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो गौर कीजिए नहीं होता है, कि जब tan के मान आप देखते होइएगा तो tan 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3, और यहाँ क्या कहा tan a का मान tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो नहीं होता है, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3, इसीलिए ये गलत है। अब कोण ए के किसी मान के लिए से ए बराबर 12/5 होगा, असंभव है, क्योंकि 12/5 नहीं होगा, 13/5 होगा। अब कॉस ए कोण ए के कांस्टेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल किया जाते हैं, कांस्टेंट नहीं एंगल के रूप में किया जाते हैं। कांस्टेंट क्या है, एंगल है, एंगल के प्रयोग इसलिए भी नहीं होगा। कॉट ए का गुणांक है, नहीं ये भी गुणांक नहीं है, गलत होता है, ये तो एंगल के रूप में प्रयोग करते हैं। कांस्टेंट फल का बोल सकते नहीं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा, ये भी नहीं।
ये रहा आपके प्रश्न का जवाब। तो पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे हैं, बहुत धन्यवाद। बहुत देर रुक रखी